क्या कि सूरज पे घर बनाना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे, फिर अपने पांव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर बुलंद ओ वाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। क्या निशांत कुमार शादी करने जा रहे हैं मार्च में? मतलब नीतीश कुमार समधी बनने जा रहे हैं? अगर शादी होगी निशांत की तो किससे? क्या वह कोई जदयू नेता की बेटी है? कौन है? अच्छा, एक और बड़ा सवाल ये कि तेजस्वी यादव लगातार निशाने पे सरकार को ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खजाना खाली है और कहा कि 6 महीने तक तो मुझे सैलरी नहीं मिली। तो आज सियासत में इन्हीं दो खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहले शादी की बात और निशांत की बात, और खास यही कि निशांत की शादी की बात जो है पहली बार नहीं हो रही। इससे पहले भी एक आध 1.5 साल पहले इसकी चर्चा शुरू हुई थी कि निशांत जो है शादी करने वाले हैं, सब कुछ हो गया है, दिल्ली में लड़की रहती है, ये करती है, वो करती है, सब कुछ, तो फलाना कुर्मी है, ये है, वो है, बहुत तरह की बात, नालंदा के तरफ की ही है, बहुत तरह की चर्चा हुई थी। और हुआ कि भाई ये हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, फलना हो जाएगा, चुनाव से पहले हो जाएगा। ये शादी नहीं हुई निशांत की। अब की बार फिर चर्चा है, और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिन निशांत से पटना के IGIMS में एक महिला पत्रकार ने सवाल किया था और पूछा था कि क्या आपकी शादी होने वाली है, मार्च में आपकी शादी हो रही है? तो निशांत जो है उन्होंने मुस्कुराया और फिर वह आगे बढ़ गए। उनका मुस्कुराना और फिर आगे बढ़ जाना एक अलग तरह का संकेत है, क्योंकि अमूमन इससे पहले जब निशांत को इस मसले पर घेरा जाता था या सवाल किए जाते थे या कोई उनको हंसी मजाक भी करता था या आग्रह भी करता था, आग्रह किया नहीं, उनके गांव की महिलाओं ने आग्रह किया था कि निशांत जी अब शादी कर लीजिए, तो वह इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देते थे। और लेकिन इस दफ़े उनका मुस्कुराना और फिर आगे बढ़ जाना, मतलब अमूमन होता क्या है, जब इस तरह के सवाल सामने आते हैं तो लोग जो है उसको नकार देते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो अभी शादी नहीं करने वाले हैं, अभी हमारी शादी नहीं होने वाली है, अभी फलाने जैसे चिराग पासवान, उनकी भी शादी नहीं हुई है, तो वह स्पष्ट अभी कह देते हैं कि नहीं नहीं अभी हम शादी नहीं करने वाले हैं, हमारा लक्ष्य ये है, हमारा वो है, इस तरह की बात करते हैं, पार्टी मजबूत करेंगे, बिहार को मजबूत करेंगे, इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन निशांत का मुस्कुराना और फिर आगे बढ़ जाना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो निशांत जो है तत्क्षण इस बात को काट देते, बोलते नहीं, इस तरह अफवाह है, आपके सवालों में दम नहीं है, बहुत तरह के राजनेता टिप्पणी कर देते हैं। तो आखिर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी क्यों नहीं की? तो ये है। अब देखिए, पिछले बार शादी की चर्चा हुई और पिछले बार दो चर्चा, एक शादी की तो शादी उन्होंने नहीं की और दूसरी चर्चा ये थी कि सियासत में आएंगे नहीं आएंगे, बहुत रस्साकसी का दौर चला और वह सियासत में आए, ठीक है। और इसी तरीके से सियासत पर जब उनको सियासत पे आने का लगभग समय हो चुका था तो वो मुस्कुराते थे, आगे बढ़ जाते थे, पापा की बात करने लगते थे कि हमारे पापा को वोट दीजिए, हमारे पिताजी ने, नीतीश कुमार ने ये काम किए हैं बिहार के लिए, हमारे पिताजी को लोग फिर जिताएंगे, इस तरह की बातें करने लगते थे। याद है कि नहीं आप सबों को? मतलब उसके इर्द गिर्द चीज़ों को बुनने लगते थे। तो आए, सियासत में आए। अब इसमें भी कहा जाता है कि मतलब उनको धकेल कर लाया गया, ज़बरदस्ती लाया गया है, उनकी इच्छा नहीं थी, ये है, उनको सिखाया जा रहा सियासत कैसे की जाती है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो धकेला गया, लाया गया, जबरन राजनीति उनसे कराई जा रही, सब कुछ है, लेकिन कर तो रहे हैं ना पॉलिटिक्स, मंत्री तो है ना। सच कहूं
तो अगर निशांत राजनीति में नहीं आते तो नीतीश कुमार इतिहास में, सियासत में अमर हो जाते। और ये नीतीश कुमार की, जदयू की लॉन्ग टर्म में जो है बहुत फलने फूलने वाली सियासत राजनीति नहीं है। निशांत का राजनीति में नहीं आना ही बेहतर था। खैर ठीक है, अब वह राजनीति में आ गए हैं तो अच्छा काम करें, हम लोग यही कह सकते हैं। और लोगों की उम्मीद, बिहार की जनता की निगाह इसी बात पर, उम्मीद भरी नजरें हैं कि निशांत बहुत अच्छा करेंगे, नीतीश की राह पर चलकर बिहार को प्रगति के पथ पर लेकर चलेंगे। खैर क्या होता है देखने वाली बात है। अब फिर हम शादी पर आते हैं, और शादी पर जब आते हैं बात, जब आती है बात शादी पर, तो पिछले बार ये नहीं था, इस बार उनका इस बात को काट नहीं करना, इस प्रश्न को अगर वह काट कर देते तो यह चीजें आगे नहीं बढ़ती। अब कहा जा रहा है कि ना, नीतीश कुमार अब की बार तो समधी बन ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जाल बिछाया जा रहा है। जाल मतलब, अरे भाई ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, शादी ब्याह में तो एक दूसरे से देखा देखी, बातचीत, ये वो, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती है ना। तो कहा जा रहा है कि नहीं, शादी तो अब की बार होगी, मार्च में होगी। अब तो राजनीति में आ ही गए हैं, तो अब तो शादियों होनी तय है। तब शादी अगर होनी तय है तो यह भी समझिए किसके साथ होनी तय है, कौन है वो। क्या राजनीति से इतर है कोई बिजनेसमैन, कोई लॉयर, कौन, कोई किसान की बेटी, कौन है? तो खबर अंदर खाने की यही है कि सियासी परिवार में ही शादी होगी। इसके लिए चीजें बुनी जा रही है, डोरे डाले जा रहे हैं। तो कौन है भाई? कोई विपक्षी जो दल होते हैं उसके नेता की बेटी तो नहीं है, आकि सत्ता पक्ष की है। खबर तो बहुत है, और इतना ही अभी सांस थाम कर सुनिएगा कि सत्ता पक्ष का ही है वो चेहरा, और उनकी बेटी है, जिससे शादी को लेकर अंदर खाने बुनावट जो है बड़ी जोर शोर से है। लेकिन फिर एक सवाल है कि जोर शोर से तो है, तो लेकिन ये मुकाम तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो हमने यही कहा था, कोट और अनकोट में है कि जाल बिछाया जा रहा है। अब यह जाल कितना सफल होगा, उसमें निशांत आएंगे नहीं आएंगे जाल में, नहीं कह सकते। लेकिन सुगबुगाहट जो बाहर आई है उसके पीछे अंदर खलबलाहट है। तो यह तो अच्छी बात है ना कि शादी अगर किसी की होती है तो खुशखबरी ही है। खुशखबरी अब यही कि नीतीश कुमार वाकई इस बार समधी बन सकते हैं, इसकी बड़ी संभावना है। इस बार जितने उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब कोई घेराव कर रहे हैं कि नहीं, निशांत की शादी होनी चाहिए, निशांत शादी आप कीजिए। तो ये है, मतलब आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन है। और इसमें भी एक खास बात और बता देते हैं, दो राजनेताओं में रेस है कि मेरी बेटी से तो मेरी बेटी से, ठीक है। तो चूंकि शादी ब्याह की बात है, बेटियों की बात है, इसलिए इन चीजों को हम अभी फिलहाल पर्दे में रहने देते हैं। चलिए दूसरी खबर पर चलते हैं, और जो दूसरी खबर है वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, इसीलिए हमने इस खबर को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। और कह रहे हैं कि खजाना खाली है बिहार का। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक तो मेरी सैलरी नहीं मिली, हमको सैलरी नहीं दी गई, विधायक मंत्रियों को सैलरी नहीं मिली, तब हमने आवाज उठानी शुरू की। और जानते हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू फारसी सब जो शिक्षक हैं उनको तो तनख्वाह मिल ही नहीं रहा है कई महीनों से। फिर चुप कर गए यहाँ तेजस्वी यादव। चूक ये किए कि उन्होंने संस्कृत का नाम नहीं बोला है। पिछले दिन हमारी जो बातचीत हुई उसमें जो जानकारी हमको मिली थी कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए कर्मचारियों को वेतन मिल रहे हैं, लेकिन कर्मचारी भी वहाँ बहुत कम हैं, अब बहुत नाम के कर्मचारी हैं संस्कृत शिक्षा बोर्ड में। लेकिन
जो विद्यालय हैं उससे जुड़े हुए, उनके शिक्षकों को 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ उर्दू और फारसी है। माई माई तो दरक रहा आपका, मतलब मुस्लिम यादव समीकरण तो दरक गया बांकीपुर में। तो यही है, विपक्ष के नेता के तौर पर जो ये होना चाहिए, आपने संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए स्कूलों का नाम क्यों नहीं लिया? ऐसे शिक्षकों का नाम क्यों नहीं लिया? मैं लगातार आपके बयान को देख रहा हूं कि इन शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिले हैं, बहुत सारे अलग विभागों के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिले हैं, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा। ये सही बात है। पिछले कुछ दिनों पहले पटना के पाटलिपुत्रा में बिहार के तमाम ठेकेदार जुटे थे और उन्होंने आवाज बुलंद की थी, सरकार से मांग की थी कि हमें पैसा दीजिए। और वाकई में किसी भी राज्य में अगर कोई ठेकेदार है, वो विकास का द्योतक होता है, वह विकास कार्य को ठेकेदार आगे बढ़ाते हैं। उनको अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आगे काम वो कैसे करेंगे? खास्ता हाल है। तमाम जो ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है। सही है, पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे? बात सही है। अच्छा, अगर बात सही नहीं है, सत्ता पक्ष के कई नेता कहते हैं कि ना, खजाना तो लोड है, फुल लोड है, फुल लोड है। अगर फुल लोड है तो 6 महीने तक विपक्ष के नेता को सैलरी क्यों नहीं मिली? ठेकेदारों को भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? अगर खजाना भरा हुआ है तो सरकार को बताना चाहिए आकर कि नहीं, हमारे खजाने में इतने रुपए जो है भरे पड़े हैं, इतने संदूक जो है भरे पड़े हैं नोटों से। दिल्ली की तरफ मुंह निहारते रहते हैं और बात करते हैं खजाना भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि उर्दू फारसी भी और संस्कृत स्कूल जो हैं बिहार के बोर्ड से जुड़े हुए, आखिर उन शिक्षकों को वेतन क्यों नहीं मिले? क्यों लेट हुआ? सवाल तो है ना। अगर आपका खजाना भरा है तो कहां त्रुटि? अगर खजाना भरा है तो किस अफसर की गलती है? किसने जो है समय पर तनख्वाह देने का काम नहीं किया है? कौन है दोषी? अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कौन है जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है कि पैसा रहते लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा? तो ये सवाल है सरकार से भी। हकीकत यही है कि खजाना जो है भरा नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये हकीकत नहीं है तो बिहार के जितने भी ठेकेदार हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उनका भुगतान आप कीजिए। चलिए, आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रतिंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर इसका जो पेज है उसको आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।